बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक। मैं हूं आपका अली हसन एहसन चदड़ और आप देख रहे हैं एचसी टीवी। हम चदड़ हिस्ट्री पे बात कर रहे थे। इस वीडियो से पहले डॉक्टर साहब मल्ली खानदान का बता रहे थे, वही सिजरा जो चदड़ बिरादरी चदड़ कबीले का सिजरा है उसी पे बात कर रहे थे, मल्ली खानदान पे बात कर रहे थे। तो हम फिर चलेंगे डॉक्टर साहब के पास। जी डॉक्टर साहब, वही जो मल्ली खानदान है उससे आगे जो हमारे नाजरीन को बताएं, वही सिलसिला कंटिन्यू करें। और जो राजा राय चद्दड़ था उसी तक मेरे नाजरीन को बताएं कि क्या उनका सिजरा है। तो हम पहले भी आप अर्ज कर चुके हैं, बहुत शार्ट लिखा है। अगर जी आपको देखना चाहिए तो नायचनामा, बूहड़नामा, अपना पालारी नामा ये किताबों में दर्ज है। जट कबाइल उसमें भी ये दर्ज है, अपने हुमायूं नामे में भी ये दर्ज है। तो हम ये मुख्तसर बयान कर रहे हैं, कई यानी हिस्सों को बीच में वो करके को टाइम की किल्लत है ना, तो इस वजह से हम सिर्फ जो सिजरा है वो बता रहे हैं, उसकी तारीख नहीं बता रहे। सिजरे में भी हम शार्ट कर रहे हैं। अच्छा, सिजरे को भी हमने शार्ट किया है कि टाइम की किल्लत है ना। जी। तो उस सिजरे को हम मल राय मल्ही के ऊपर, मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि मल राय मल्ही जो है ना, मल्ह का मकसद पहलवान है, मल्ह का मकसद है शेर, जिसको हम सिंधी में शीह कहते हैं, शीह कहते हैं। मल्ह एक पहलवान भी होता है। इधर मलाखड़ा हमारा एक बहुत बड़ा सिंध का ये तो मशहूर है, मलाखड़े पहलवान लड़ते हैं, ये आपस में दो लड़ते हैं। तो ये जबरदस्त दिलचस्प एक गेम होती है। तो मल राय था, मल राय बेटा जो था ना सरोया राय का था, जिसको सेवी राज भी कहते थे, हम पहले जिक्र कर चुके हैं। मल राय के लिए एक बहुत बड़ी यानी एक कहावत है जो वेदों में लिखा हुआ है। संगली जिनकी दादी, सरोया जिनका दादा, मल राय मल्ही जिनका अब्बा, 100 लखनी सोढ़ी जिनकी अम्मा, मल्ही जाए पंज पुत्र, भुट्टा डाहर नायच सुजरा तेलंगा। अभी इस चद्दड़ खानदान का ताल्लुक जो है वो ये मल्ही के बेटे नायच से है। नायच का बेटा तूर जो है उसी से है, उसी का बेटा पांडु है। मैं उसी पे बाद में आऊंगा, पहले मैं ये आ रहा हूँ कि इसके लिए एक मिसाल मशहूर है कि जब सरस्वती, हाकड़ा दरिया, सपत, सिंधु, अपना यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्रा ये दरिया बहते थे, उनके किनारे आर्या लोग आबाद थे। उन आर्या लोगों में 5 बड़े कबाइल थे, जिनके लिए एक मिसाल मशहूर है जो मैंने पहले कहा। संगली जिनकी दादी, जी सरोया जिनका दादा, 100 लखनी सोढ़ी जिनकी अम्मा, मल्ही जिनका अब्बा, मल्ही के 5 बेटे, भुट्टा डाहर नायच सुजरा तेलंगा। ये भुट्टा जो हम पहले भुट्टों के ऊपर हम कर चुके हैं, ये जुल्फकार भुट्टे वाले, बेनजीर भुट्टे वाले, शाहनवाज भुट्टे वाले, ये आरई नहीं है भाई, ये मल्ही के बड़े बेटे का नाम है। उसी के बड़े बेटे का नाम अपना आर्यान भुट्टा था, जो अभी आरई लोगों ने पकड़ के रखा है कि ये आरई हैं। बाबा आरई अच्छा कबीला है, लेकिन भुट्टे से कोई ताल्लुक नहीं है। जी। अगर एक आरई है तो बाकी भुट्टे के 13 बच्चे हैं, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हम आरई हैं। वो तो कहते कि हम काछी भुट्टा हैं, हम गलवड भुट्टा हैं, हम रत्ता भुट्टा है, हम जो है साता भुट्टा है। उन्होंने तो नहीं बोला ना। जी ये आर्या जो आर्यान बदल के वो आरई हो गया। तो अभी आरई लोगों ने बोला है कि जी ये तो हमारा आरई था। बाबा वो नहीं था, वो कभी उसने ये नहीं कहा कि मैं आरई हूँ। वो कहता है कि आरई भुट्टा। तो पूछा जाता है कि कौन सा चद्दड़, कहते हैं कामों का है, रिज्जो का है, फलाना है। जी बिल्कुल, वही जो है जो हमारी शाखें उसमें हम आते हैं, उसमें होता है। तो मैं आ रहा हूँ, भुट्टो वो सबसे बड़ा था। ये कबल मसीह कबीले हजरत ईसा से कई हजारों साल पहले, जिन्होंने इतने बड़े किला, मुल्तान का किला इन्होंने बनाया है भाई, उच्च का किला इन्होंने बनाया है। मुल्तान अपना मल्ही जो था, ये आपने पढ़ा होगा तूरा बूरा, उस पे मैं बाद में आऊंगा। ये जो है अपना
तूर गारें जो है ना अपने देरे गाजी का कोह सलेमान में आज भी मौजूद हैं। जी ये सारा वान झालावान जो है ये तूरों का बनाया हुआ है। ये चद्दड़ के दादे का बनाया हुआ दादे का बनाया हुआ है। मैं उसमें बाद में आऊंगा। जी जी जी। तो मैं आ रहा हूँ अभी यानी इसके ऊपर मल राय के ऊपर। मल राय के लिए 7 दरियाओं की सरजमीन कहती है कि जब गौतम बुद्ध 84 साल की उम्र का हुआ, अलील हुआ, उन्होंने बोला मुझे जो है वो अपना मलियों के बाग में ले जाओ। मलियों में के आमों का बाग था, वहां ले गए, वहीं दहानियत हुई। अच्छा। उसकी वहीं फौत हुआ। तो वहीं उसने ये कहा था उसका आपने ये कहा था वो बाग जो था वो लच्छावी यानी नायच लोगों का वो कह रहा है। ये 7 दरियाओं की सरजमीन कह रही, हम नहीं कह रहे। वो 7 दरियाओं की सरजमीन जो किताब है उसमें लिखा उसी हुआ में किताब में लिखा हुआ है कि वहीं फौत हुआ था। जी जी। तो यूनानी कहते हैं, नीरकस कहता है, फिलिप्स जो जर्नैल थे उन्होंने बोला कि काश अगर सिकंदर के साथ मल्ही लोगों की फौज होती, जी। मल्ही लोगों की फौज होती तो वो सिकंदर पूरी दुनिया को फतेह कर सकता था। अफसोस से लिखना पड़ता है कि ये मल्ही लोगों के तीरों से ये मारा गया। हम उसका लाश लेके ले गए और इस्तांबुल के साथ हम जो है उसमें उसको दफन कर दिया, जो उसको आज भी वहाँ उसकी कब्र दिखाई देती है। जी तो जी। मैं आ रहा हूँ सिलसिले पे आए हैं। मैं आ रहा हूँ मल्ही के ऊपर, मल्ही के 5 बेटों के ऊपर। जी सर। क्योंकि उनकी नानका खेल जो था वो सोढ़ी खानदान था, जो आजकल हमारे मुल्क में ये सुड्र लोग जो बैठे हैं ना, सोढ़र हैं, सुड्र, ये सोढ़ी खानदान के बच्चे हैं। जी जी। जिनको यूनानी आक्सी ड्राइकी कहते थे और मल्ही को यूनानी जो थे ना ये इसको कहते थे अपना ड्राइकी कहते थे। ऐसे हमले आवर होता था जैसे एक आसमानी बिजलियां गिर जाती है, ऐसे हमले हमले आवर होते थे। जिस तरीके से यानी अजदा सांप जो होता है इस तरीके से हमले आवर होते थे। जबरदस्त। तो इस तरीके से वो यूनानी बाद में मैं आऊंगा। तो मल्ही के 5 बेटे थे, उनमें नायच उसका 3रा नंबर बेटा था, शुजरा जो था उसका 4था नंबर बेटा था, 5वां बेटा लांगा था, दूसरा बेटा डहर था, पहला बेटा अपना भुट्टा था। ये 5 बेटे थे, ये मल्ही कहलाते हैं। तो इस तरीके से मैं उस नायच पे आता हूँ जिसका ताल्लुक जो सिकंदर को जो तीर लगे थे, बकौल इंटरनेट पे भी आप देखेंगे कि राय उम्भी धांधल नायच जो था बुच्चे नायच का, उसका तीर उसको लेफ्ट साइड पे सीने पे लगा, उसका फीफड़ को चीरता हुआ परले तरफ निकल गया। एक जो था वो नस्चल रहा है वोहरा नायच था, वो भी बुच्चा खानदान से था, उसको बैक बोन में तीर लगा, जो यूनानी कहते हैं कि हम उसको काट निकाल नहीं सके, काट दिया। तो वहीं वो फौत हो गया। हम लाशों के ढेर से हमको उसको निकाल के आए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको देखना है, ये सिर्फ नायचों का नहीं, इसमें चद्दड़ जो है ना ये भी बराबर का यानी शरीक था। ये बहुत बड़ा कबीला है हमारी सिंध विलायत का, कबल मसीह से चल रहा है। ये नहीं है कि बाकी लक़ब इनके मुख्तलिफ हैं, कहीं ये राजा कहलाते हैं, कहीं महाराजा कहलाते हैं, कभी रईस कहलाते हैं, कभी चौधरी कहलाते हैं, कभी मलिक कहलाते हैं। ये उनके लक़ब हैं दुनिया में। वो उसके ऊपर तो हम पहले बहस कर चुके हैं, बाद में भी आएंगे। हम कह रहे हैं कि अभी नायच जो था उसको 3रा नंबर था, उसको 3 घरवालियाँ थी। उसको पहली घरवाली जो थी भूहड़ खानदान से थी, जो हम भूहड़ का जिक्र कर चुके हैं कि उसमें क्या ये चद्दड़ लोगों की दादी जो थी ना वो भूहड़ खानदान से थी, उसका कुंदन बाई नाम था। उससे 4 बच्चे हुए, बुच्चा खानदान, बुच्चा, सुहावण, नवल ते तूर। अभी मैं तूर पे आऊंगा। तूर पे दूसरी बीवी जो थी उसका नाम चंदन बाई था, जो उन्नड़कौन से ताल्लुक रखती थी। उससे नायच को 3 बेटे हुए। एक का नाम जो था सुहावड़ खानदान था, एक का नाम सुहावा खानदान था। ये मलिक तारिक जिसके पास जहाज वगैरह है, ये सुहावड़ खानदान है, सुहावड़ा खानदान। तीसरा बेटा उसका पनायच था। चौथा बेटा उसका डहा नच था, जो डहा लोग कहते हैं, बीके डहा नहीं जिसने ये अपना उसकी तीसरी बीवी जो थी उसका नाम छच्छर कबीले से था, उसका नाम सरस्वती था। उससे 3 बच्चे हुए। एक का नाम जो था वड़छा था, जो ये वड़ायच लोग हैं, वड़छा था। एक का नाम जो था वो नायक था। ये जो
जाकिर नायक जो है, जिसके ऊपर आजकल हाजी खान चाचड़ ने भी उससे गुफ्तगू की थी नंबर लेके, और उसने तस्लीम किया है कि हाँ हम नायक हैं। चौधरी शुजात वाले भी कहते हैं कि हम नायक हैं। सही, हमने उन्होंने किताब लिखी, आपको भी मैंने दिया था ना, इफ्तिखार वड़ाइच ने किताब लिखी थी, उन्होंने बोला कि हम नायक खानदान के एक शाख हैं। जी डॉक्टर साहब, तो इस पे हम वक्फा लेंगे, के बाद फिर वापस आएंगे। तो नाजरीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ में बेल आइकन के बटन को दबाएं, जैसे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।